कैसे हो दोस्तों। तो ज़्यादा बकवास कह नहीं जाएगा, जैसे कि एकदम न्यू मानो होती चाइनीज वाली, वैसे अपनी जो एपिसोड की शुरुआत होती है एक ये फैमिली, हाँ बिल्कुल ये फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है जब एक बंदा निराश हुए बैठा रहता है और हाँ बिल्कुल ये अपना मेन कैरेक्टर है और हाँ बिल्कुल ट्रांसमाइग्रेट हो रखा है एकदम मॉडर्न वर्ल्ड से। और हाँ बिल्कुल इसको अपनी जो बॉडी की पूरी मेमोरी याद है आखिर इसके साथ क्या हुआ था। और एकदम जैसे एकदम क्लासिक चाइनीज मानवा में चल रहा है ना कि उसका जो बाप होता है उसका हेड होता है एक फैमिली का और उसकी जो माँ होती है कुकुन भाई होती है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ होता है। और हमें बताया जाता है उसकी माँ उसको पैदा करते मारी गई थी, जैसे एकदम क्रैश पे चल रहा होता है। उसकी जो सौतेली माँ है ना उसके बच्चे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं उससे। और हाँ बिल्कुल जैसे कहानी चल रही है वैसे ही होता है कि उसकी जो ये फैमिली ना उससे बहुत नफरत करते हैं, उसका एकदम त्याग दिया ना, उसको अपना ये फैमिली का नाम यूज करने की ताकत है ना कुछ है। और इतना ही उसके पास कोई भी तरह का जो स्पिरिचुअल रूट है भी नहीं और बहुत ही कमजोर और डरपोक है। और तभी हमें बताया जाता है कि कोई बंदा उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, ओए कमीने आखिर तू उधर क्या कर रहा है, क्या तू अपनी मरी हुई माँ, नहीं 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 वो तो भाग गई थी ना, क्या तू उसके यहाँ पे याद में खोया हुआ है। तो तभी एक बंदा बोलता है, भाई तू क्या बोल रहा है, उसकी माँ तो साइड में जो रोड होता है ना वहीं पे जो खड़ी रहती है वो है ना। तो दूसरा बंदा बोलता नहीं नहीं भाई तू क्या बोल रहा है, उसकी माँ तो कोठे वाली, तुझे पता है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पर हम देखते हैं वो लोग बहुत ही हंस रहे होते, तभी जो अपना एम्स होता है बोलता है, चुप रहो, क्यों तुम कितना ज्यादा बकवास कर रहे हो। तो उसके ऐसे बोलने की वजह से ना वो लोग डर जाते हैं कि आखिर इसने बोला क्या। और हमें बताया जाता है कि अपने एमसी इतना अच्छा डरपोक होता है ना कि ये जो लोग सर्वेंट है ना उसको भी जवाब देने के लायक नहीं होता और उनसे भी मार खाता रहता है। तो वो लोग ने इसकी जो बातों को सुन के बोलता रुको, मैं मेरे को लग रहा है मैंने कुछ सुना है यहाँ पे, क्या इसने हमको अभी अभी गाली दी क्या। तो तभी हम देखते अपने एमसी दोबारा बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं, फूट लो अगर तुम अपने मुंह को बहुत ही प्यार करते हो तो। और हम देखते एकदम स्लो मोशन बोलते हैं, शट द फक। और हम देखते कि इस बात को सुन के ना एक सर्वेंट चिल्ला के बोलता, तू कमीने क्या तू मरना चाहता है क्या। और हम देखते उसका कॉलर को पकड़ लेता है, उसको खींच रहा था, आसमान में उठा लेता, बोलते कि लगता है ना तेरी जो चमड़ी कुछ ज्यादा खुजला रही है मार खाने के लिए, तो चलो तेरे जो विश को मैं आज पूरी कर देता हूँ। और हमें बताया जाता है क्या बोलो अपना एम से हमें बताता है कि कोई ऐसी बात नहीं कि वो यहाँ पे फाइट करना नहीं चाहता, पर ऐसी बात है कि वो बहुत ही कमजोर है। और तभी हम देखते उनके पीछे से कोई बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और हम देखते कोई बंदा इधर आया होता है, क्या बोलूं कोई बंदी आई होती है और बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है और बोलती कि वो अभी भी यहाँ पे हेड फैमिली का जो सन है, मतलब जो फैमिली का हेड है ना उसका सन है। और बोलते कि और तुमने अगर उसको बोली क्या ना तो मैडम को हम जाके यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे। और हमें बताया जाता है ये कोई फैंग 16 साल की लौंडी होती है। और तभी हम देखते हैं वो जो होता है ना सर्वेंट होता है उसका मीन बोलता है, भाई तुझे बताता हूँ ये जो लड़की बहुत ही अच्छा कुक है, इसका वजह से जो मैडम भी ना इसको बहुत ही भाव देती है, तो हमें ना जल्दी तुझे पता नहीं यहाँ से निकल जाना चाहिए चुपचाप करके, इसको जरा परेशान नहीं करना चाहिए। तो हम लेके अपने एमसी को वहाँ पे फेंक देते और वहाँ से जा रहे होते, बोलते देख देख लौंडिया मैं तेरे को बताता हूँ जब मेरे को टाइम मिलेगा ना तेरी ऐसे की तैसे करके रखवा, और तू कमी तू तो बहुत ही मार खाने वाला, तूने मेरे को ऐसे बकवास कैसे किया। और हम देखते ऐसे बोल को अंदर भग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं जो अपनी लौंडी होती है वो बोलती है तुम ठीक तो ना, और अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है और अपने आप से सोच रहे हैं कि पूरे के पूरे जो मेंशन के अंदर बस ये अकेली बंदी है जो ना मेरे से अच्छे से बात करती है और कभी मेरे को परेशान नहीं कर रखा। तो चलो इसके जो मैं देख लेता हूँ आखिर क्या बकवास होने वाला है। और हम देखते हैं जैसे उसके हाथ यहाँ पे पकड़ता ना तभी वाला यहाँ पे फीमेल डिसेबल लीजियर सिस्टम एक्टिवेट हो चुका रहता है। और यहाँ पे लीजियर का मतलब होता है जैसे कि कोई भी डिसेबल का हॉबी होता है, किसी बंदे का हॉबी होता है जिसमें बहुत ही अच्छा है, तो वही सिस्टम के बारे में होता है। और तभी हम देखते हैं पूर्ण रूप से यहाँ पे बता दिया जाता है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे आपको मिशन मिला, एकदम मिशन खतरनाक सा। और वो एकदम पहला मिशन है कि आपको एक फीमेल डिसेबल बनाना पड़ेगा और उसकी जो हॉबी है ना जैसे उस हॉबी को बार बार यूज करेगी तो उसके मदद से आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। और जैसे आपका डिसेबल कोई भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू करेगी उसकी हॉबी के अंदर तो आपको कुछ स्किल यहाँ पे चूज करने को मिलेगा। तो चलो सबसे पहले अपनी एक पहली डिसेबल को बनाया जाए तो हम आपको फिर कुछ यहाँ पे स्किल देंगे तोहफे के तौर पे। और हमें बताया जाता है जुहान है हमारे एमसी का नाम दोबारा से। और हमें बताया जाता है जो एमसी सोच रहे थे रुको 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 ये लीजर एक्टिविटी साला क्या लेवलिंग सिस्टम बकवास है भाई, ये तो पहली कहानी है जो मैं सुन रहा हूँ। तो अपनी जो होती है लॉन्ड जो आके बोलती है रुको आके तुम देख क्या रहे हो जॉन, आखिर आसमान में क्या है। तो हमें बताया जाता है ये जो बंदी ना देख नहीं पा रही होती आखिर वो क्या टाक रहा है। तो बोलती है यहाँ पे तुम किस चीज को घूर रहे हो इतने समय से। तो अपने एमसी बोलता है रुको यहाँ पे एक मेरे सामने एक औरत है ना, तो चलो इसको सबसे पहले अपनी पहली फीमेल डिसेबल बना दिया जाए। तो तभी हम देखते हैं अपने
एम्स ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है, एकदम एकदम सिग्मा मेल की तरह बोल देता है, क्या तुम मेरी दिशेलो बनोगी क्या? तो जो लौंडे होते बोलते कि रुको, तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? आखिर कोई तुम जैसा बंदा मेरे को अपना डिसेबल क्यों बनाना चाहता है, जो कल्टीवेशन भी कर नहीं सकता? तो बोलते चलो कोई बात नहीं, मैं बन जाती हूँ, आखिर तुम्हें इससे थोड़ा फील होगा तो ठीक है, तो मैं तुम्हारी डिसेबल हूँ अभी से, ठीक है जाओ जवान। तो वो ये चीज़ बोल के यहाँ से निकल जाती है, बोलते अब मेरे को जाके खाना बनाना होगा। तो अपने MC बोलता ना ठीक है वाह वल्ला। तो हमें बताया जाता है सक्सेसफुली आपने अपनी फीमेल डिसेबल पहली यहाँ पे रिक्रूट कर लिया है, और इसकी जो स्किल है, उसकी जो हॉबी है वो है कुकिंग की, और आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, स्पिरिचुअल रूट एक्टिवेट कर दिया जाता है आपका। और हमें बताया जाता है जिस समय से जो आपकी पहली डिसेबल है ना अपने जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हॉबी को करना चालू करेगी, तो उस समय से आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाएगा। और अभी वो यहाँ पे अंडों हाँ बिल्कुल अंडों को उबाल रही है। तो हम देखते हैं अपनी जो होती पहली वाली वो यहाँ पे अंडे उबाल रही होती है, अपने एम्स को यहाँ पे पॉइंट मिल रहा होता है। वो बोलती है ना वो अपने किसी मिनियन को, अपने कोई होता है ना को वर्कर को, वो बोलती है रुको मैं ये काम कर देती हूँ, अभी मैं आती हूँ तो मैडम को देख के खाना को। और हम देखते हैं बहुत ही तेजी से यहाँ पे काम कर रही होती है, और अपने एम्स को यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट लगातार मिल रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो जो पहली डिसिप्लिन है ना बहुत ही अच्छा होता है खाना बनाने में, एकदम बारीक बारीक यहाँ पे सब्जियों को एकदम सूप तैयार कर रही होता है, खाना इतना ज़्यादा लाजवाब होता है क्या बताया तुमको। और हम देखते हैं कि वो उसको ना बस एक बंदे का खाना बनाने का पे पैसे मिलते हैं, पर वो 3-4 लोगों का खाना बनाते हैं। तो जो बाकी लोग होते हैं ना उनके पास ज़्यादा काम नहीं होता, बोलते चलो कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा मूर्ख है कि एक बंदे का पैसा मिलने के बाद 3-4 लोगों का खाना बना रही है, हमको भी यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे होता है ना फ्री टाइम मिल गया, चलो अपना कोई काम कर लिया जाए। तो हमें बताया जाता है कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, वो लगातार इतना एक्सपीरियंस आ रहा होता है क्योंकि उसकी जो पहले डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मेहनत कर रही होती है। और वल्ला यहाँ पे एक और बार यहाँ पे लेवल अप हुआ होता है उसकी डिसिप्लिन का। और हमें बताया जाता है कॉन्ग्रेचुलेसन होस, आपकी जो डिसिप्लिन है ना उसने बहुत ही अच्छे से अपना खाने को जो स्किल है उसको लेवल अप कर दिया है। तो आपको भी ना यहाँ पे QI रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंचा दिया जाता है। और हाँ यहाँ पे एंट्री लेवल होता है, पर वो QI रिफाइनिंग स्टेज जी तुम मान सकते हो। तो यहाँ पे बस नाम अलग है पर जो भी होता है मीनिंग एक ही है। तो अपने MC अपनी पावर को देख के बहुत खुश हो रहा होता है और बोलता तो ये है ताकत QI रिफाइनिंग स्टेज की। और हम देखते तभी सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट आपकी जो है डिसिबल पहली वाली उसने इधर लेवल अप कर रखा है, तो आपको यहाँ पे कुछ स्किल दिए जाएंगे जिनमें से आप ना कुछ चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वीविंग होता है मतलब कि जो धान को ना कूटने वाला होता है उसकी स्किल, पेंटिंग की, म्यूजिक की, चेस की, और होता है बिल्डिंग बनाने की कुछ जो आर्किटेक्ट होता है ना वो, फिशिंग को, ब्लैक स्मिथिंग को, मेडिसिन की। तो अपने MC बोलते ना कि ये जो दुनिया ना उसके अंदर तुम्हें तभी जहाँ पे सब लोग यहाँ पे भाव देते हैं जब तुम ना कोई फाइट करने में अच्छा हो। तो चलो सबसे ज़्यादा नल्ली स्किल को यहाँ पे देख लिया जाए। तो हम देखते हैं अपने MC ने यहाँ पे आकर का फिशिंग स्किल ली होती है, वो हमें बताता है कि बोरिंग बोरिंग बोरिंग, जैसे कि मैंने सोचा था हर एक चीज़ बोरिंग है, और जब तक मैं यहाँ पे मछली ना पकड़ूँ ना तब तक मेरे को यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट तो मिलेगा ही नहीं। तो चलो देखते हैं, आधा दिन बीत चुका पर मेरे को यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं है। और तभी हम देखते उसका लक यहाँ पे चमक जाता है और यहाँ पे कुछ उसके कांटे में फंसता है। वो बोलता मछली, मेरे को मछली मिल गई। और तभी हम देखते हैं बहुत ही ताकत खींच रहा होता है, तभी जो मछली होती है सीधा उसके मुंह के पास जाती है और उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ एकदम प्यार सा थप्पड़ दे देती है। और तभी कुछ चिल्ला बोलता है हेल्प मी हेल्प मी। तो हम देखते तभी अपने आप से बोलते ये क्यों, ये कौन कितना तेज चिल्ला रहा है, मेरा कान फाड़ दिया। तो तभी हम देखते हैं उसको जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा फैमिली फील होती है, बोलती है रुको रुको, ये जो आवाज़ तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फैमिली फील हो रही है। और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, एक जंगल के बीच में एक घर होता है जहाँ पे कोई ना किसी को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है। और ये कोई नहीं अपनी जो पहली डिसेबल होती है अपने MC की वो होती है, बोलती ना कि आगे तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। और हम देखते जो सर्वेंट को भगाई होती है ना इसने पहले, वही आए होते हैं। तो बोलते हैं ना वो लोग कि आखिर तू खुद यहाँ तूने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमको परेशान करने की कोशिश की ना, तो अब ना तुम ना उसका जो पनिशमेंट भरोगी, हमें पूरी रात यहाँ पे मौज दे के। हम देखते हैं वो जो सर्वेंट है ना जैसे अपनी पहली डिसिबल को यहाँ पे छूने वाला होता है, तभी कोई बंदा ना उसके मुंह के ऊपर लात मारता है और बहुत ही तेजी से घर के बाहर फेंक देता है, जो भी झोपड़पट्टी होता है उसके बाहर फेंक देता है। और ये बंदा और कोई नहीं अपना मेन कैरेक्टर होता है। और जो दूसरा जो सर्वेंट होता है बोलता है कि कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारे यहाँ पे बॉस के ऊपर अटैक कर सके, वो भी छुप कर। और हम देखते हैं तभी ना अपना मेन कैरेक्टर उसको पूर्ण रूप से इग्नोर मार देता है और वो बस देख रहा होता है जैसे उसने लेवल अप किया ना, उसकी ताकत बहुत ही इंक्रीज हो चुकी है, उसकी टांगे भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग फील हो रही है। और तभी तीसरा सर्वेंट उसके पीछे से अटैक कर रहा था, बोलते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे को सीरियसली ना ले। और जैसे अटैक किया होता ना वैसे अपना मेन कैरेक्टर अपनी जगह से गायब हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है और बोलते कि लगता है मेरी रफ्तार भी बहुत ही ज़्यादा तेज हो चुकी है। और जो सर्वेंट ने अटैक किया था उसकी फट चुकी रहती है, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर जाओ जुआन है ना बहुत ही तेजी से यहाँ पे अपनी जगह से हिला रहा था। और जो पहला जो सर्वेंट होता ना आ जाता और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू कमीने यहाँ पे हमको परेशान कर सके, और भले
तो यहाँ पे फैमिली हेड का सन हूँ ना, पर फिर भी मैं यहाँ पे अपने आप को रोकने वाला नहीं हूँ। और हम देखते एक बंदा पीछे से एक बंदा आगे से अटैक कर रहा होता है, पर अपने मेन कैरेक्टर भी लाइक यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ करने को है ही नहीं। और हम देखते एक बंदे के मुंह के ऊपर मुक्का मारता है और एक बंदे की अखरोट तोड़ देता है। और हम देखते हैं यहाँ पे अंडे की ना यहाँ पे ऑमलेट बन चुकी रहती है और जिस बंदे को मारा रहता है ना वो पूरा कप कपा रहा होता है। और हम देखते इतना ज्यादा दर्द हुआ होता है ना उन लोगों को कि वो रुक रुक के यहाँ से जा रहे होते, बोलते कमीने तो रुक जा, मैं तेरे को बताता हूँ आकर वापिस से। और तभी हम देखते हैं पीछे से अपनी जो पहली डिसिबल होती है बोलती कि क्या तुम सच में जाओ स्वान हो क्या। और मेरे को लग नहीं रहा कि आखिर कैसे तुमने यहाँ पे 3 एंट्री लेवल के वूजिंग बंदे को यहाँ पे क्वेरी फाइनिंग स्टेज के बंदे को हरा दिया। और क्या नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने अपनी स्पिरिचुअल रूट को यहाँ पे एक्टिवेट करके उनको हराया हो, पर फिर भी तुम्हारी जो मूवमेंट है ना वो सरपास कर दिया एंट्री लेवल के बंदे को। पर रुको रुको रुको, क्या तुमने यहाँ पे एक ही दिन में। पर तभी हम देखते उसको याद आता है कि जो अपने मेन कैरेक्टर ने उसको डिसेबल बनने के लिए पूछा रहता है और उसने हाँ कर दिया होता है। तो बोलती क्या ऐसा हो सकता है कि तभी तुमने पूछा था क्योंकि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट यहाँ पे एक्टिवेट हो गया था। और तभी उसके दिमाग में कुछ ब्लिंक होता है और बहुत ही तेजी से यहाँ पे झुक जाती है और बोलती मेरे को माफ करना मास्टर सर, मैं बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट थी जिसका वजह से ना मैंने आपको सही से रिस्पेक्ट नहीं दी, तो इसलिए मेरे को माफ कर दीजिए। और हम देखते अपने एम से ना यहाँ पे हाथ बढ़ाता है, बोलता कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और वैसे भी तुम ही थे जिसने पहले मेरी यहाँ पे मदद की थी ना। और हम देखते थोड़े देर के बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे वो कहीं पे जा रहे होते हैं और पूछते हैं अपनी जो पहली डिसिपल से, और तुमने जैसे कि बोला नहीं कि यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो पैदा होते स्पिरिचुअल रूट के साथ में, तो क्या ये सही है क्या। तो जो लड़की होती है बोलती हाँ बिल्कुल, और बाद में कोई भी बंदा आज तक ना दोबारा अपनी स्पिरिचुअल रूट को यहाँ पे एक्टिवेट कर ही नहीं पाई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का न्यूज़ होगा। और अगर यहाँ पे जो है फैमिली हेड को पता चला वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले है। तो अपने एम से सोचा तो हाँ वो बहुत ही खुश होने वाला है वो कमीना। और हम देखते वो ये मैंने वापस आ चुके रहते हैं, पर कोई अचानक से पहले डिसेबल का कान को पकड़ लेता, बहुत ही जोर से दबा रहा होता, और जो हमने अपनी पहली डिसेबल दर्द में चिल्ला रही होती है। और जो सर्वेंट होता है ये मैं बता दूँ ये इश्यू वर्ड होता है, और वो बोलते क्या कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, अब तो यहाँ पे दर्द फील हो रहा है ना, तुमने कितनी तरह परेशानी यहाँ पे पैदा कर दी थी मेरे लिए, और तेरी हिम्मत कैसे हुई तू हमारे यंग मास्टर के सर्वेंट को यहाँ पे चोट पहुंचा सके। पर हम देखते तभी अपना मेन कैरेक्टर उसके हाथ को पकड़ता है, बहुत ही तेज दबाता है और बोलता है कि तुझे किसने परमिशन दी कि तू मेरे डिसेबल को यहाँ पे बुली कर सके। वो इतना दर्द में होता है ना वो बहुत ही तेज चिल्ला रहा था, बोलते छोड़ दे मेरा हाथ यहाँ पे टूट जाएगा। पर तभी हम देखते कोई बंदा चिल्ला के बोलता तेरी हिम्मत कैसे हुई तू मेरे सामने ऐसा कर सके। और हम देखते यहाँ पे एक औरत आई होती है, उसके पीछे वही सर्वेंट होता है जिसके मुंह के ऊपर अपने मेन कैरेक्टर ने यहाँ पे मुक्का मारा होता है। और हमें बताया जाता है सेकंड मैडम है ये मैनर की ल्यूसी। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि इसके ऊपर भी एक जो है ना एकदम पहली वाली वाइफ है दूसरी वाइफ है। तो तभी हम देखते हैं कि बकवास कर रही होती है, पहले तू कमीने तूने बाहर यहाँ पे टेबल क्रिएट किया और अब अंदर आके तू इस सुअर को परेशान कर रहा है। तो तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है पहली बार मैंने किसी को यहाँ पे परेशान नहीं किया ना, मैंने बिना मतलब किसी को मारा था, यही तुम्हारे जो सर्वेंट है ना बार बार मेरे जो डिसेबल को यहाँ पे बुली किए जा रहे हैं। तो जो लड़की होती जो औरत होती चिल्ला के बोल दी तेरी हिम्मत कैसी हुई और अब तू मेरे को यहाँ पे पलट के जवाब भी देने लग गया, तेरी औकात क्या है। तो तभी अब हम देखते ना वहाँ पे एक बंदा आया होता है, वो बोलते हैं मदर 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 माँ आखिर अब तुम यहाँ पे अपना टाइम को वेस्ट क्यों कर रही हो, और तुम्हें पता ना ये कचरे की माँ तो यहाँ पे मर चुके ना, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे कोई मैनर कौन सिखा सकता है, तो आप समझे ना। और हमें बताया जाता है ये यंग मास्टर है, इसका नाम है ये बाय और सन ने इस औरत का। और तभी हम देखते हो बोलते अपनी माँ को माँ चलो इसको ना यहाँ से बाहर फेंक दिया जाए। तो जो औरत होती है बोलते नहीं इसकी 3 महीने की सैलरी को यहाँ पे काट दिया जाता है और तुम वहाँ पे जाओ अपनी जगह पे जो करते हो जाके करो। तो हम देखते जो यहाँ पे सुफुट होता है ना वो चिल्ला के बोलता है, वो सोच रहा था ये कमीना आखिर इतने अचानक से कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और हम देखते कि जो माँ बेटे होते हैं यहाँ पे बात कर रहे थे कि माँ आखिर तूने उस कमीने को यहाँ पे घर के बाहर क्यों नहीं निकाल दिया। तो उसकी माँ बोलती है देख भाई देख बेटा यहाँ पे ना जो तो नौकर उन्होंने बोला कि अचानक से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका, कैसा हो सकता है कि उसने अपनी स्पीच रूट को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। और अगर एक्टिवेट कर दिया ना ये जो बात है बाहर जाके पता चल गई तो तेरा जो बाप है ना वो यहाँ पे बैलेंस बेकार कर देगा, जो पूरे के पूरे ये फैमिली का जो बैलेंस है ना उसके ऐसे की तैसे मार के धर देगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे हल्लू हल्लू होकर हर चीज़ करना पड़ेगा। तो उसका जो बेटा होता है पूछे तो फिर माँ हम क्या करें। तो उसकी माँ बताती है कि पहली बात अगर यहाँ पे घर के अंदर यहाँ पे वो मरा ना या कुछ हुआ ना तो हमारे नाम आ जाएगा, तो वो बाहर मरे जी हमको कोई मतलब नहीं होगा। तो इससे ना बस एक ही तरीका है कुछ ना कुछ करके उसको बाहर टपाना पड़ेगा। और जो पानी में डुबा के मारने का तरीका था ना वो तो काम किया नहीं, पता नहीं कमीना कैसे जिंदा बच गया, पर मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लान जरूर लेके आऊंगी। और हम देखते दूसरा सीन निकल जाता है, बोलू अगले दिन का सीन निकल जाता है। जो अपनी पहली डिसिपल होती ना वो अपनी जो होती जगह पे जा रही होती है, कुकिंग करने वाली होती ना खाना बनाने वाली जगह जा रही होती है, और सारे के सारे शेफ को यहाँ पे बाहर निकाल दिया होता है, बोलती कि मैं यहाँ पे सारा खाना बनाऊंगी। और ये लोग सोच होते हैं आखिर ये कमीनी कुतिया अकेले कितना खाना बना लेगी, चलो
देखते हैं। और वैसे हमको क्या है, हमको यहाँ पे आराम करने को मिलेगा। और हम देखते हैं जो अपनी पहले डिसेबल दोनों हाथों में चाकू को उठा लेती है और बहुत ही खतरनाक ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करते हैं। उसके मुंह में से धुआं निकल रहा होता है और एक ही बार में जितनी भी सब्जी होती हैं उन सभी को गुस्से में काट रही होती है। और मैं तुम्हें बता दूं आखिर वो गुस्सा क्यों है, क्योंकि जो अपने मेन कैरेक्टर को उसके जो मास्टर को ना बार बार लगातार लोग परेशान कर, और किसी ने उनको ना जो गलत किया था उसको किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं दिया, पर उसके मास्टर को यहाँ पे सब सुना रहे। तो यहाँ पे उनकी जो नौकरी के जो पैसे होता है ना, 3 महीने की जो तनख्वाह होती है उसको भी काट दिया होता है। और ये जो औरत जो इसकी जो पहले डिसेबल इतनी ज्यादा गुस्से में काट रही होती है कि बाहर जो भी लोग होते हैं उनको किलिंग इंटेंट फील हो रहा होता है और वो लोग सोचते हैं हाँ कि खाना बना रही है कि क्या बना रही है। ऐसा लग रहा है इसको देख के कि कुछ देर में वो हमको भी पका के यहाँ पे टेबल के ऊपर सर्व कर देगी। और हम देखते हैं दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर एकदम लेटा रहता है, आराम कर रहा होता है। और तभी नोटिफिकेशन आती है कि आपकी जो डिसेबल है ना उसने बहुत ही ज्यादा कमाल का यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर रखा है अपने कुकिंग स्किल के अंदर, तो इसलिए आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है। और तभी अपने मेन कैरेक्टर के भी लेवल अप हो जाता है, वो QI डिफाइनिंग स्टेज के पीक लेवल पर पहुंच चुका रहता है। और एक फीमेल डिसेबल का जो स्लॉट है ना यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका रहता है, मतलब यहाँ पे अपनी दूसरी फीमेल डिसेबल भी मिलने वाली है। और एक जो स्किल को यहाँ पे अनलॉक किया जाता है उसका नाम होता है आयरन सोमाज की। इसका मतलब कि बंदा ना जो अपना मेन कैरेक्टर 1 घंटे में जो भी खाना खाएगा, जो भी चीज़ खाएगा, उसके अंदर अगर कोई एबिलिटी होगी या उसके अंदर कोई भी स्किल होगी ना, वो आराम से इसको बिना किसी परेशानी से सीख लेगा। और तभी स्किल को देख के ना वो बहुत ही खुश हो चुका रहता है, सोच रहा था कि देखो मेरा तो यहाँ पे लेवल अप भी हो गया। और मेरी डिसेबल आखिर कर क्या रही है कि उसका इतना ज़्यादा मेजर लेवल अप हो चुका है कुकिंग स्किल के अंदर। चलो कोई बात नहीं, जो स्किल है ना जो मेरे को मिली है वो तो बहुत ही कमाल का, चलो इसको एक बार ट्राई मारा जाए। तो हम देखते किसी जगह पे आया होता है और वो जो जगह होती है ना वो होती है बुक स्टोर की। हम देखते जैसे अपने मेन कैरेक्टर दुकान में आता है तभी उसका ऑनर आ जाता है, बोलता है ये तो यंग मास्टर जायो है ना, और आखिर आप जैसे कि ये फैमिली के मेंबर हमारी नल्ली इस दुकान में क्या कर रहे हैं। तो तभी अपना मेन कैरेक्टर सीधा बोल रहा है कि मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक चाहिए, जल्दी लेके आओ। तो सोचते कि आखिर इस कमीने के पास तो मार्शल आर्ट सीखने कोई टैलेंट नहीं है और ना ही इसके पास किसी भी तरह का स्पीच रूट है, तो आखिर किस चीज़ का टेक्निक करेगा, क्या करके लेगा। तो सोचता है चलो छोड़ो भी, आखिर मेरे बाप का जाएगा, इसको दे देता हूँ। तो बोलता है लियो युनसो जाके ना जो एंट्री लेवल की वुजुंग लेवल की जो टेक्निक लेके आओ। तो हम देखते हैं इस सुंदरी का नाम होता है लियो युनसो, 17 साल की लौंडी है। और मैं तुम्हें एडवांस बता दूं ये अपनी दूसरी डिसेबल होने वाली है। और अब मैं माफी मांगना चाहता हूँ, अभी ना कुछ पटा गया पूरा कुछ कमीने लोग, तो आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, काफी ज्यादा दिमाग खराब हो गया, काफी देर तक इंतजार कर लिया। तो हम देखते कुछ देर में ना कुछ टेक्निक लेके आई होती है, जिसे देख के अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर मैंने तुम्हें से बोला था ना कि मेरे को एक पावरफुल टेक्निक चाहिए, कोई नल्ली टेक्निक नहीं। तो जो लड़की होती है बोलती है देखो यंग मास्टर, मैं तुम्हें बता दूं ना कि अगर तुमने इस टेक्निक को 5 साल में भी सीख लेना तो भी तुम अपने आप को यहाँ पे लग के समझना। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे ना कुछ कॉइन धर देता है, जिसको देख के जो ऑनर था उसकी आंखों में ना कॉइन चमकने लग जाता है, पैसे का भूखा होता है। तो बोलता है आखिर लियो हमारी लियो आके तुम क्या से बिहेव कर रहे हो हमारी यंग मास्टर के साथ ने। उनने बोला ना सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक लेके आओ, तो जल्दी लेके आओ। तो हम देखते उस टेक्निक को निकाल रही होती, बोलती कि कुछ सालों के अंदर जितने भी टाइम से मैं हूँ ना, किसी ने भी इस टेक्निक को कभी सीख नहीं पाया। तो अगर आपने इसको सीख लिया ना, और ये टेक्निक ना वैसे 1 रियलम की है, और अगर आपने इसको अपनी जिंदगी में सीख लिया और अगर मैं जिंदा रही ना तो मैं रोड पे उल्टा खड़ी होकर हाथों के बल अपने बालों को धोऊंगी सबके सामने, तो ये मेरा बेट है। तो तभी हम देखते हैं कि बोल रही होती है, और वैसे मैं सही बताऊँ ना मैं कभी भी अपने बातों से पीछे जाने वाली नहीं हूँ। और हम देखते अपना जो यंग मास्टर होता है, अपना मेन कैरेक्टर होता है, वो बोलता है देखो शॉपकीपर जो इसकी जो बात है ना उसको नोट कर लो, और ये जरूर ये करने वाली हो, मैं जरूर करवाऊंगा। तो जो लड़की बोलते हैं हाँ मैं समझ गई, और मैं कभी भी अपनी बात से यहाँ पे मुकरती नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बोलता है ठीक है यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है अभी कि अभी हर चीज़ को सेटल कर दिया जाए। तो हम देखते हैं जो बुक होता है उसको रोल करता है और घप 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 और पूरे के पूरे जो बुक होता है उसको निकलना चालू कर दिया होता है, और जिसे देख के दोनों की जो रूह होती है कांप चुकी रहती है। और तभी हम देखते हैं पूरे के पूरे जो भी बुक होता है उसको निकल दिया होता है, और जो होता है जो ऑनर होता है बोलते हैं आखिर इस कमीने कैसे किताब को यहाँ पे निकल दिया, आखिर कौन कैसे निकल सकता है। और तभी हम देखते हो यहाँ पे थम्स अप दिखा, तो बोलते हैं बहुत अच्छा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक थी। पर अचानक से जो यंग मास्टर होता है अपना मेन कैरेक्टर होता है उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, और उसके शरीर में से धुआं निकलने लग जाता है, और एनर्जी का यहाँ पे विस्फोट होता है। और तभी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा तेजी से अपनी जगह से वो गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि अपना जो मेन कैरेक्टर है वो अचानक से इतना ज़्यादा तेज भागने लग जाता है, क्या बताएं, वो हवा से बातें करने लग जाता है, और एक छत से दूसरे छत से तीसरे छत, और ऐसे पूरे का पूरा जो भी शहर होता है ना सबका सब नाप लेता है, और बहुत ही ज़्यादा तेजी से वापस उसी दुकान पे आ चुका रहता है। और हम देखते हैं उसकी इतनी रफ्तार को देख के ना जो दुकानदार
घर का मुंह खुला रह जाता और बोलता ना कि अगर मेरे दादा परदादा भी जिंदा हो गए ना, ग्रेव से बाहर आ गए, तो मेरे को इतनी हैरानी नहीं होगी जो ऐसा एक नल्ला बंदा फर्स्ट रियलम के इस मार्शल आर्ट को सीख लिया, वो भी इतनी जल्दी। तो हम देखते कि वो आगे बात किया जाता है ना कि जो लड़की है वो एकदम अपनी बातों की पक्की और बोलती ठीक है मैं हार मार चुकी हूँ। और हम देखते अगली पल के अंदर ना पानी रख दिया जाता है गली के अंदर, और जो ऑनर होता है उसका पैर को ऊपर उठा देता है और लड़की अपनी बाल धो रही होती है। और तभी हम देखते अपना मेन कैरेक्टर उसको ऐसे देख रहा होता है, आखिरी क्या ये तो सच में करने लग चुकी है। और जितने भी लोग होते हैं ना आसपास की बात कर रहे होते हैं कि आखिरी चल गया है, तो बताते हैं कि जो अपने मेन कैरेक्टर थे इसने बेट लगा रखा था कि वो वन रियलम की मार्शल आर्ट को सीख लेगी, तो अब वो ये बाल धोएंगे वो भी सड़क के अंदर, तो वो हार चुके तो अब यहाँ पे अपने बाल को धो रही है, तो यही बकवास चल रहा है ब्ला 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 ब्ला। और तभी हम देखते अपना मेन कैरेक्टर उसके पास में आता, बोलता है बस हो गया इतना ही काफी है, और बोलता है चलो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी कोई स्पेशल स्किल और हॉबी है क्या। तो सोच रही होती है कि आखिर ये क्या बकवास कर, कितना अजीब इंसान है। तो बोलते हैं मैं यहाँ पे कोई मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, पर मेरे को राइटिंग और पेंटिंग बहुत ही पसंद है। तो अपने एमसी बोलते हैं ऐसी बात है क्या, तो ठीक है तुम मेरी डिसिपल बन जाओ और जो बैट है मैं भूल जाऊंगा। तो वो लड़की सोच रही थी क्या बकवास कर रही है, तो बोलते ठीक है पर क्या तुम मेरे को यहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाने वाले हो क्या। तो एमसी जाते हुए बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, बस तुम यहाँ पे राइटिंग और पेंटिंग का जो होता है ना हॉबी पूरी करो, बस इतना ही काफी रहेगा। तो वो जो लड़की होती है सोच रही थी हाँ आखिर ये कितना अजीब, मेरा मास्टर मेरे को मिल चुका है, तो अब मैं इसको ना दूसरे डीसी पर बोलूंगा। तो हम देखते दूसरे सीन के अंदर वो जंगल में जा रहा होता है और मिशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका रहता है एक और फीमेल डीसी बनाने का। और हमें बताया जाता है लियू युनसू वो भी वूजिंग लेवल पे है, उसको पेंटिंग और राइटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। और हम देखते हैं 3 मार्शल आर्ट और उसने यहाँ पे खरीदे रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, हम देख सकते हैं उसके नाम से। एक का नाम होता है स्ट्रॉन्ग फिस्ट एंड किक, ऐसा कुछ होता है। और हम देखते हैं उनसे भी कपत्ती बना के वो यहाँ पे घप घप निकल चुका रहता है, पर अचानक से उसको कोई चीज यहाँ पे फील होती है। और हम देखते हैं एक व्हाइट टाइगर यहाँ पे उसके पीछे अटैक कर रहा होता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं इस फाइट को ना दूसरी तरफ से एकदम दूर से कोई बंदा देख रहा होता है, और वो यंग मास्टर होता है अपने मेन कैरेक्टर का कजिन, और एक बंदा होता है जिसके बारे में तुम्हें आगे बता दिया जाएगा। और वो जो पर्पल ड्रेस में बंद होता है ना, वो बोलते यंग मास्टर ये क्या सही रहेगा क्या, हम तुम्हारे भाई को यहाँ पे मार रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं सब सही रहेगा क्योंकि वो अभी घर के बाहर है, तो वो मर जाए एक्सीडेंट में, हम बता देंगे कि कोई डीमन यहाँ पे पगला गया था, भाग गया था, और उसने जब इसको मार दिया उसके बाद हम आए उसको जो डीमन था उसको हमने मार दिया, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट होगा। तो हमें बताया जाता है ये है वार्डन चैन और ये डीमन सप्रेशन डिवीजन का मेंबर है। और जो यंग मास्टर होता है बोलते ये प्लान है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और हमारा नाम कभी याद भी नहीं पाएगा। पर तभी उन दोनों के पीछे अपना मेन कैरेक्टर आ जाता है और बोलते हैं कौन कहाँ पे कैसे कैसे मर चुका है बताओ तो मेरे को भी। और हम देख कितनी खतरनाक तरीके से आया होता ना कि दोनों की बंदों की रूह कांप जाती है और वो लोग बहुत डर हुए पीछे हो जाते हैं। और वो जो वार्डन होता है सोच रहा था ये बादशाह आखिरी सर्वाइव कर गया उस अटैक को, नहीं 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 मैं क्या सोचा ये कमीना मेरे पीछे इतनी जल्दी कैसे आ गया कि मेरे को पता भी नहीं चला। और वो तभी चिल्ला के बोलता है तू कमीने तूने यहाँ पे झूठ बोला, तूने कैसे नहीं बताया कि इसके पास स्पिरिचुअल रूट और इतनी खतरनाक टेक्निक इसने सीख रखी है, और तूने बोला ये एकदम स्पिरिचुअल रूट लेस वेस्ट है, तू कमीने कितनी बात तूने छुपा रखा है। और हम देखते हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज होता है यंग मास्टर भी, और अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं तुम ही थे ना जिसने मेरे को पहले डुबा के मारने की कोशिश की और वापस इधर कर रहे हो, बार बार लगा था तुम क्यों ट्राई मार रहे हो मेरे को मारने की। और हम देखते हैं इस बात को सुन के ना वो बहुत ही डर रहा होता है और तभी चिल्ला के बोलते हैं आखिर तुम क्या करो, वो डीमन कहाँ पे जो इसके ऊपर अटैक कर रहा था, तो वो आगे यहाँ पे पॉइंट करता बोलते जा देख उसको देख। और हम देखते हैं वो आगे देख के बहुत ही शौक हो चुका रहता है क्योंकि वो जो डीमन था ना वो मर चुका रहता है, उसका गला नीचे कटा रहता है। और तभी अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर जो वार्डन चैन होता है वो अटैक करने के लिए गया चुका रहता है। बोलते अब इस चीज का क्या पॉइंट है, अब हमें बस यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। और हम देखते उसके अटैक को अपना जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे डॉज कर लेता है और वो बोलते तुम यहाँ पे वन रियलम पे हो ना, तो तुम्हें हराने पे मेरे को बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलना चाहिए। तो तभी हम देखते हैं जो वार्डन को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो बोलता है मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, पर ना तुम यहाँ पे मरने वाले हो। तो तभी हम देखते हैं 10 फिस्ट फोर्स वाली टेक्निक का यूज कर रहा होता है और बोलता है कि हमारे बीच में जितना गैप है ना उस गैप को फिल करने के लिए तुम्हें 10 साल से ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चे, और अब तू बस यहाँ पे मेरे हाथों से मरेगा। और हम देखते हैं ना एपिसोड की शुरुआत के अंदर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है ना वो यहाँ पे एक वार्डन चैन से फाइट कर रहा होता है और बहुत ही अच्छे से उसके अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा होता है। फिर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मुक्का उसको मारता है, फिर एक साइड अपर किट के साथ में ना उसको हवा में फ्लाई कर देता है और बहुत ही ज्यादा दूर वो वहाँ पे खिसक तो जा रहा होता है और सोचता है ये तो बकवास है, इस बच्चे की जो पावर है ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल
कमाल की है, इसकी जो मार्शल आर्ट की जो स्किल है एकदम सॉलिड है। और आखिरकार वो कमीना ये बाय ने बोला था कि अभी अभी यहाँ पे अवेकन हो रखा है, तो आखिर ये उस टेक्निक को कैसे यूज़ कर सकता है जिसको यूज़ करने में तुम्हें कई दशक का टाइम लगता है। और तभी हम देखते हैं वो जो वार्डन चैन होता है ना, उधर से भागने की कोशिश कर रहा होता है और अपने आप से सोच रहा होता है कि अगर मैंने कुछ समय पहले उस बेसिक जो टेक्निक को यहाँ पे सीखा नहीं रहता ना और अपनी जो टेक्निक को इंप्रूव नहीं किया होता ना, तो मैं भी यहाँ पे मारा जा चुका रहता। और हम देखते हैं जो वार्डन चैन सोच रहा था कि मेरे को कैसे न कैसे करके इस बच्चे के हाथों से भागना पड़ेगा, तो चलो अपनी सारी इंटरनल एनर्जी को ना लाइटनिंग टेक्निक के अंदर यूज़ करते हैं, वहाँ से भागते हैं और बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने लगता है। और पीछे देखते अपने एमसी को कि आखिर बहुत ही पीछे, तो मेरे पास टाइम है यहाँ से जल्दी से भाग के अपनी कोई सेफ जगह में छुपने के लिए। पर तभी हम देखते हैं बहुत तेजी से ना अपना मेन कैरेक्टर उसके पीछे आ जाता है, बोलते हैं अंकल आगे तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम देखते उसकी आवाज़ को सुन के सोचते हैं ये तो बकवास, आखिर कितनी जल्दी इधर आ गया। और तभी अपना मेन कैरेक्टर उसके सर को पकड़ता और दे के जमीन में मारता और उसको जमीन में गाड़ दिया जाता, उसका शरीर में से खून निकलने लग रहा होता। और वो जो चैन होता सोचता है कि ये क्या ताकत है, ये तो बकवास है, आखिर कोई बच्चा कितना ताकतवर हो सकता है। और तभी चिल्ला के बोलते मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो यंग मास्टर, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ, अगर तुमने मेरे को मारा ना तो तुम बहुत ही परेशानी में जाने वाले हो। तो अपने हम से बोलता है हो यहाँ पे थोड़ा सेंस तो बना था, तो चलो तुम मेरे को अच्छे बंदे लग रहे हो तो मैं तुम्हें जान देता हूँ, जाओ जाओ। और हम देखते तभी वहाँ से निकल चुका रहता। और जो वार्डन चैन होता है वो सोच रहा था ना कि इसकी जो ऑरा यहाँ पे फेड हो रही है, तो मेरे को लगता है मेरे पास टाइम यहाँ से भागने के लिए। और तभी हम देखते अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है वापस बहुत ही तेजी से। और हम देखते उसके हाथ में ना यहाँ पे वो जो डीमन था, जो व्हाइट टाइगर था, जिसको इसने कुछ देर पहले मारा था पिछले एपिसोड के अंदर, उसके क्लॉ होते उसके हाथ के अंदर, जिसको देख के जो वार्डन चैन होता है वो बोलता है आखिर तुम इस चीज़ को क्यों लेके आ, तुम ये तो नहीं करना चाहते, तुम मेरे को मारना तो नहीं चाहते ना, तुम्हें पता है ना तुम बहुत ज़्यादा परेशानी में यहाँ पे जाने वाले हो। तो तभी अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ना तू आखिर किस तरह के ऑफिसर है तू कमीने, और सबसे पहले तू ही था उस कमीने ये बाय का कुत्ता जो मेरे को मारने की आ रखा था। और हाँ, और तुम दोनों मिलकर यहाँ पे प्लान बना था ना कि एक डीमन ना तुम्हारे जो होते ना यहाँ पे वार्डन की जो जेल में से भाग गया और मेरे को मार दिया। और जब तक तुम पहुंचे ना कि मैं मारा जा चुका था, फिर तुमने उस डीमन को मार के ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस मनी कमा लिया था ना, तो चलो अब इस प्लान को तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया जाए। तो हम देखते जो वार्डन चैन बहुत ही डर चुका था, बोलते रुको रुको एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, नहीं मेरे को मत मारो। पर हम देखते यहीं पे नहीं इसका राम नाम सत्य हो चुका रहता है। और दूसरा सीन दिखाया जाता है यहाँ पे ये मेंशन में, हाँ बिल्कुल ये मेंशन है जहाँ पे ये बाय जा रहा होता अपनी माँ से बात कर रहा होता और बोलता ना कि पता नहीं मेरे को क्यों यहाँ पे अचानक से बहुत ही अजीब सा फील हो रहा, पर हर एक चीज़ तो यहाँ पे सही था ना, क्योंकि मैं जल्दी वहाँ से भाग के आ गया था टाइम के अंदर। पर तभी वो जो ये बाय ना बाहर देखता है वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं बस एक तिरछी आंख में देखता है और यहाँ पे लेवल 4 का लीजर स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जिसका वजह से ना उसका जो कज़न होता है ये भाई उसकी ऐसे की तैसे हो चुकी रहती है, उसके शरीर में से पसीने निकल रहे होते हैं। उसकी जो माँ होती है वो बोलती है पता नहीं क्यों आखिर इस कमीने के शरीर को देखना मेरे को बहुत ही घिन होता है। और आखिरकार मैंने इसकी जो स्पीच रूट को चुरा के तुमको दे दिया, पर तू नल्ले तू यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे टेक्निक का प्रैक्टिस नहीं करता। और देखो तुम उसके 2 रियल में ऊपर फिर भी तुम्हारी कितनी ज़्यादा फट रही है। और यहाँ पे हमें साफ सीधे बता दिया जाता है इसकी जो माँ सोतीली माँ नहीं है अपनी मेन कैरेक्टर की, उसने उसके जो स्पीच रूट को बचपन में ही चुरा के अपने बेटे को दे दिया, जिसका वजह से अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे नल्ला हो चुका था। और तभी हम देखते कि जो उसका बेटा होता है बोलता है पर माँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया पहले, उस वार्डन के जो मेंबर्स है ना उसके जो दोस्त है उनको दे दिया, तो यहाँ पे हर एक चीज़ सही रहेगा और वो लोग जल्दी आएंगे उसको पकड़ लेंगे। तो उसकी माँ बताती है ये चीज़ में ना तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ पहले पता लगा लिया, उसकी जो बॉडी के अंदर बस एक डीमन के अटैक का साइंस है, जिसकी वजह से कोई भी उसको लीगली यहाँ पे छू भी नहीं सकता। तो मेरे को ना यहाँ पे अलग से कोई सा प्लान तो बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर एक जगह पे बैठा होता है और तभी उसको कोई बंदा ना दूर से देख रहा होता है। और हम देखते हैं जो अपना मेन कैरेक्टर जायो है ना वो यहाँ पे कटोरे के अंदर 3 मछली डाल के यहाँ पे फिशिंग कर रहा होता है और बताता है कि सिस्टम ने मेरे को बताया कि यहाँ पे मेरे को मछली पकड़नी है, पर ये नहीं बताया कि मेरे को कहाँ से पकड़नी है। तो मैंने सोचा अपना दिमाग लगा कि अगर मैं तालाब से मछली पकड़ूँ या कटोर में पकड़ूँ तो एक ही बात होगी, तो हर बार मैं यहाँ से ना कुछ नई मछली लेके आता हूँ,
फिर उसको ये कटोरे के अंदर डाल के उसी को यहाँ पे फिशिंग करता हूँ और फिर उसको पका के खा जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलता है। और हम देखते कुछ देर के लिए वो वहाँ पे ना वेट करता है, फिर अचानक से एक मछली पकड़ी जाती है और बोलता सच में काम कर रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और हम देखते हैं कि तभी उसका एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है 4 का। और तभी हम देखते हैं ये जो बकवास को ना यहाँ पे जो बंदा उसको देख रहा होता है जाके ये भाई को बताता है कि ऐसे ऐसी बात है, वो बस यहाँ पे नल्लीगिरी कर रहा है, वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहा। तो जो ये भाई होता है ना जिस चीज़ को सुन के बहुत ही गुस्सा हो चुका रहता है, बोलते कि आखिर आखिर उस कम्युनिटी के साथ गलत क्या, मैं यहाँ पे भले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट करता हूँ पर फिर भी मेरी जो कल्टीवेशन है इसी जगह पे अटक चुकी है। पर वो कमी ना यहाँ पे बस मछली पकड़ रहा है, ऐस कर रहा है, तो उसकी कल्टीवेशन कैसे इंक्रीज हो सकती है, मेरा दिमाग खराब हो रहा। और तभी हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर ना अपनी जो विंडो को देख रहा होता है, जहाँ पे बताया जाता है कि आपकी जो फिशिंग स्किल है वो लेवल अप हो चुकी है अप्रेंटिस रैंक पे। तो इसलिए ना आप जो भी मछली पकड़ोगे उसको हाई रैंकिंग होनी चाहिए। और अगर जो भी मछली पकड़ोगे उसमें चांस होगा कि आप कुछ नहीं आप एबिलिटी वाली जो मछली पकड़ सकते हो जिसमें अलग एट्रीब्यूट हो। जैसे एक यिन यान यांग मछली होती है जिसमें बहुत ही पावरफुल टेक्निक या बोलूँ और होती है, उसको अगर तुमने पकड़ लिया अपने मेन कैरेक्टर उसको खा लिया तो उसमें वो एबिलिटी भी इसको मिल सकती है, ऐसे कुछ होता है। और ज़्यादा की बात अब ना जो टेक्निक यूज़ करता था एक्सपीरियंस कमाने के लिए वो नहीं होगा, क्योंकि अब इसको ना कोई हाई लेवल की फिशिंग स्पॉट को ढूंढना पड़ेगा। तो जिस चीज़ को सुन के ना वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है, बोलते कि अब मेरे को कौन सी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं मछली पकड़ सकूँ, एकदम हाई लेवल वाली मछली कहाँ से पकड़ सकूँ। तो तभी हम देखते उसके पास में नौकर आता है और बोलते यंग मास्टर जाओ मेरे पास कोई लेटर है। तो अपने एमसी लेटर खोल रहा था, बोलता है कि पता नहीं किसने मेरे को इतना ज़्यादा प्यार भरा मैसेज दे रखा, चलो यहाँ पर रीड किया जाए। पर हम देखते हैं वो जो मैसेज होता है वो जो लेटर होता है वो डीमन सप्रेशन डिवीजन सिलेक्शन का होता है। और अपने एमसी सोच रहा था वाह बहुत ही अच्छा टाइमिंग था, मेरे को यहाँ पे लेवल अप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा था। तो चलो अब मैं देखता हूँ ना कि मेरी जो सौतेली माँ है ना उसका जो बेटा है, मैं बस सोच रहा था कि उनने यहाँ पे कोई यहाँ पे प्लान नहीं बनाया मेरे को मरवाने के लिए, पर लगता है कि उनने बहुत ही अच्छे से काम कर रखा। तो चलो ये जो कॉम्पिटिशन है ना जिसके अंदर मेरे को जबरदस्ती डीमन सप्रेशन डिवीजन ने यहाँ पे डाल रखा है उससे मेरे को लेवल अप मिलेगा। और मैं देखना चाहता हूँ मेरे लिए और कौन से नए पाथ खुलने वाले हैं। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी जो पहले प्रिंसिपल और अपना मेन कैरेक्टर बात कर रहे होते हैं और जहाँ पे पहले प्रिंसिपल बोलते हैं कि माँ सर आपने मेरे को बहुत ही अजीब लगते हैं कि आपने यहाँ पे लेजी हो रहे हैं और जबकि यहाँ पे डीमन सप्रेशन डिवीजन का सिलेक्शन होने वाला है बहुत ही जल्दी। और आप देखिए ना, और वैसे आपको खुश होना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के। तो अपने ऐसे बोलते हैं मुझे लगता है ना तुम अभी भी भोली हो, तुम्हें पता नहीं है दुनिया चलती कैसे है, और अगर कोई चीज़ ना तुम्हारे साथ बहुत ही आसानी से अच्छी हो रही होगी ना तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्व चीज़ है। और तुम्हें क्या लगता है कि ये जो पार्टिसिपेट होने का जो चीज़ है मेरे साथ हो सकता है, जिसके पास ना कोई स्टेटस है फैमिली के अंदर ना कोई बैकग्राउंड है, नहीं 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 यहाँ पे कुछ तो झोल है। तो तभी हम देखते अपनी जो होती ना अपनी जो पहली वो पूछते पर आपके पास पॉइंट तो है पर आखिर अब आसमान में यहाँ पे क्यों अपनी जो उंगली पॉइंट करते रहते हैं बार बार लगातार। तो अपने एमसी बोलता है मेरे को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रिपेयर होना पड़ेगा जो डीमन सप्रेशन डिवीजन के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आखिर उधर है क्या हो जाएगा। और चलो यहाँ पे कुछ सोच और हम देखते तभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे जो पहली डिसिपल होती है ना वो एडवांस होने वाले अपने कुकिंग स्किल के अंदर। तो यहाँ पे ना एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की उसको ना एडवांस स्किल देने वाले हैं। तो अगर आप चाहते कि उसको मिले ना तो यहाँ पे कुछ उसको सिखाए जिसकी वजह से उसकी जो स्किल एक्टिवेट हो सके। तो यहाँ पे आप अगर कुछ सिखा देना जिसकी वजह से उसकी स्किल एक्टिवेट हो जाए तो वो जो भी खाना आगे भविष्य में बनाएंगे उसका एट्रीब्यूट होगा जो उसके खाने वालों को मिल जाएगा, जैसे कि उसकी जो स्पीड, उसका डिफेंस, उसका अटैक, उसका स्टैमिना, उसकी रिकवरी यहाँ पे इंक्रीज हो सके और आपकी जो पावर है इसमें बहुत ही आसानी से इंक्रीज भी हो सकती है। तो अपने हम सोचते कि आखिर मैं इसको क्या सिखाऊं, मैं क्या सिखाऊं, पर तभी उसके जो सिर के ऊपर ना कुछ वाइट सा डॉट चमकने लगता और सोचते उसको अपनी उंगली में पकड़ता कि आखिर क्या है और ये क्या कोई स्किल पॉइंट है जो उसको मैं दे सकता हूँ। चलो देखा जाए, मैं कुछ प्रिटेंड करता हूँ कि आखिर मैं कुछ दे रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ और वैसे मुझे नहीं पता क्या आखिर ये चीज़ क्या है। और तभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हैं कि आपका जो स्किल है ना ये आपके पहले डिसिपल को एक्टिवेट हो चुका है। और हम देखते जो पहली होती है बहुत ही शर्मा रही होती, बोलती माँ सर आखिर आपने मेरे दिमाग के ऊपर ऐसे पॉइंट क्यों किया, मेरे को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा। पर तभी हम देखते हैं उसके जो शरीर में से कुछ और निकल रहा होता है, उसकी आंखें चमक रही होती है। हमें बताया जाता है कि आपकी पहले डिसिपल को ना यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे खाने की डिशेज के यहाँ पे बहुत सारी जो होता है ना रेसिपी दी जा रही है जिसकी वजह से उसकी जो एडवांसिंग हो रही है बहुत ही ज़्यादा तेजी से। और हम देखते तभी जो पहली होती है ना बहुत ही ज़्यादा तेजी से जा रही होती है, बोलती है माँ सर मैं कुछ देर में आपसे मिलती हूँ, पता नहीं अचानक से मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रेसिपी आ रही जो मैं अभी बनाना चाहती हूँ बस अभी के अभी। और तभी हम देखते एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो आपकी दूसरी डिसिपल लियू युन सोना उसने
उसने अपनी जो अप्रेंटिस रैंक है उसको एडवांस कर रखा है। तो कुछ स्किल यहाँ पे दी जाती जो स्क्रोल क्राफ्टिंग है, जिसका मदद से अगर वो किसी भी चीज़ को यहाँ पे लिखती है ना उसके अंदर या पेंट करती है, तो वो जो सराउंडिंग है, वो जो इन्वायरमेंट है उसके साथ में मिक्स होकर उसको वैसे ही ढाल सकता है। और हम देखते इस चीज़ को देख के ना बहुत ही शौक जाता है, बोलते लगता है मेरी सारी की सारी जो डिसिप्लिन है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करे, तो मेरे को भी कुछ करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं एक जो गिफ्ट होता है यहाँ पे सब सिस्टम का मतलब कि जो स्पेस होता है ना, स्पेस बैग होता है, वैसे इसको एक गिफ्ट दिया जाता है जहाँ पे कुछ जो इसके डिसिप्लिन दे रखा है उसको यहाँ पे स्टोर कर सकता है। और हमें और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीमन सप्रेस एंड डिवीजन सिलेक्शन का जो टाइम आ चुका रहता है और अपने एम से अपने दोनों के दोनों डिसिबल से मिल रहा होता है। बोलता है ठीक है, और जो तुम कर रहे हो ना वही करना, जो मैंने तुम्हें टास्क दे रखा वही करना, ठीक है। तो हम देखते बाय करके जा रहा होता है, और जब हम देखते जो पहली होती ना वो बोली होती है पता नहीं मेरे जो माँ से बहुत ही अजीब है और आखिर कौन सा यहाँ पे रास्ता ले रहे हैं। तो जो दूसरी होती है वो पूछती पर हमने जो चीज़ दे रखी थी हमारे मास्टर को वो तो ले लिया उन्होंने, पर उनके जो हाथ यहाँ पे खाली क्यों, और ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे छोड़ के चले गए हूँ। तो पहली बोलती है पता नहीं मेरे मास्टर ने मेरे को बोला था यहाँ पे कुछ सब स्पेस या कोई बैरियर ऐसा कुछ था उनके बाद जिसकी वजह से उनको सामान को उठाने की जरूरत नहीं है, वो उसके अंदर भर सकते हैं, पर मेरे को पता नहीं, मैं बाद में पूछ लूंगी आखिर वो चीज़ क्या है। और हम देखते हैं जो डीमन सप्रेशन डिवीजन का जो सिलेक्शन है उसकी जगह दिखाया जाती है और वहीं पे अपने एम से आया होता है और बोलते हैं आखिर बकवास क्या है। और वहाँ पे एक बंदा बोले चलो मेरे को अपना जो रिकमेंडेशन लेटर दे दो, तो देखता ना वो बोलते तुम साहु जियान हो ना, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला एटीट्यूड के साथ में। तो अपने एम से बोलता हाँ बिल्कुल मैं यही हूँ। और तभी उसको यहाँ पे किलिंग इंटेंट फील हो रहा था बहुत सारे लोगों का और सोचता है कि ये कमीने आगे सबके साथ मेरे को अटैक करने को बिल्कुल तैयार है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मेंबर होते हैं ना इस डिवीजन के, वो लोग सोच होते ना कि यही बचा था ना जिसने हमारे ओल्ड चैन को मारा था, ये कमीना, ये कुकुन बाई का सन, ये फैमिली का, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई कि हम इसको अभी के अभी यहाँ पे मार देगा। तो हम देखते हैं अपना जेम्स ने इनकी बात को सुन रहा होता है पर फिर भी कुछ बोलता नहीं है। और तभी हम देखते वो सोच रहा होता है ना कि आखिर क्या बकवास है, उस कमीने कुत्ते की माँ और वो ना कुछ ज़्यादा यहाँ पे रूमर फैला रहे हैं। मेरे को लगा नहीं था कि ये लोग ना बिना किसी प्रूफ के भी मेरे को मारने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पे कोई बोलता है यंग माँ सलियान यहाँ पे अराइव होने वाले हैं। और हम देखते हैं एकदम क्लासिक एकदम मूवी होते हैं जैसे कुछ एनीमे होता है जहाँ पे एकदम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदा आ रहा होता है बहुत एटीट्यूड के साथ में, और अपने मेन कैरेक्टर पूछते हैं ये कौन है। तो तभी हम देखते कोई बंदा बोलता है रुको मैं तुम्हें बताता हूँ और बोलता है मैं इसका इंट्रोड्यूस तुम्हें कराता हूँ। और हमें बताया जाता है इसका नाम है वू चैंगवान है और ये वन रिलम का बंदा 18 साल का, और बताते ये लियान फैमिली का यंग मास्टर है। और ज़्यादा की बात है इसको बहुत ही ज़्यादा जीनियस बताया जाता है क्योंकि जो वन रियल में ये बंदा बस 16 साल की उम्र में आ चुका था। तो तभी अपने एम से बहुत ही हंसते बोलो अरे भाई तू तो वही है ना, अरे हाँ भाई तू वही है जो यहाँ पे हर एक मानक एक्सप्लेनेशन देता है, हाँ तू ये मैं समझ गया। तो जो बंदा होता पूछता क्या कि ये क्या एक्सप्लेन आके तुम क्या बोलना चाहते हो। ये जो होता है ना क्या नाम है इसका लियान, वो बोलता है कि मेरी जो लियान फैमिली की रेपुटेशन बहुत ही कमाल के पड़ता है कि वो बोलता है अरे हट बे साले तू मेरे रास्ते के बीच में आ गया, मेरा दिमाग खराब कर रहा है। और हम देखते एक और बंदा आया होता है जो बहुत ही एटीट्यूड में होता है और बताया जाता है आखिर ये कौन है। हमें बताया जाता है ये कौन फैमिली का यंग मास्टर है और ये आखिरी साल में जो पिछला साल था उसका ना बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव रिजल्ट लाया था वन रिलम की न्यू कमर के अंदर। और यहाँ तक ये भी बताया जाता है उसने एक ग्रेट डीमन को स्ले कर रखा था, उसकी स्पीचर रूट को यहाँ पे चुरा लिया था। और तभी हम देखते जो अपना होता है ना पिछला जो लियान फैमिली का होता है ये क्वान है और वो लियान है। तो जो लियान सोच रहा था कितनी ज़्यादा बेकार बात नहीं, कमीना यहाँ पे आ गया शो ऑफ करने के लिए और आगे मैं कर भी कर सकता हूँ, इससे यहाँ पे फाइट भी तो नहीं कर सकता। और तभी हम देखते कौन ना बहुत एटीट्यूड में होता है, बोलते ये बच्चे बिना आखिर क्या समझते मेरे सामने क्या है, बस अगर मैंने एक और ग्रेट डीमन का स्पीचर जो कोर को यहाँ पे चुरा लिया ना तो हो सकता है कि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पे 2 रियल में यहाँ पे प्रमोट हो जाऊँ। पर तभी हम देखते इसके पीछे भी एक जीनियस आया होता है बहुत ही विशाल का और बोलता है ये बच्चे तू यहाँ पे थोड़ा साइड होगा क्या, तू मेरे रास्ते के बीच में हट। और हम देखते वो बंदा इतना ज़्यादा भारी भरकम गदा उठा के लेके जा रहा होता है, क्या बता उसकी हाइट इतनी होती ना कि जो क्वान जो बंदा होता है क्वान जो यंग मास्टर होता है उसकी जो परछाई से उसमें ढक जाता है। और तभी हम देखते वो बंदे कितने फट जाती है, बहुत ही तेजी से उसके रास्ते से हट जाता है और चुपचाप जा रहा होता है। तो अपने एम से पूछता है आखिर ये कौन है जो एरोगेंट बंदे को भी एरोगेंट तरीके से बोल रहा हो। तो जो उसका साथी होता है जो वो होता है वो बताते हैं कि ये जो बंदा ना 2 रियलम का
वो पिछले साल के अंदर इसने ऐसे के तैसे मार दिए थे बहुत सारे लोगों के, और यहाँ कई सारे मॉन्स्टर भी ना बस उसके एक ही अटैक से मारे जा रहे थे। तो कोई भी बंदा इससे यहाँ पे पंगा लेना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और तभी हम देखते जो होता ना टकला होता बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में जा रहा होता, और तभी कोई बोलता है यहाँ पे लेडीज आओ, यहाँ पे अराइव हो रही है। और हम देखते कि उस लड़की क्या होती है हर जगह बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट बहुत ही ज्यादा फील हो रहा होता है। और जो औरत है ना वो एक ग्रेट डीमन का, जिसकी वजह से टकला भी बहुत ही ज्यादा यहाँ परेशानी में होता है। और अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि आखिर इतना ज्यादा प्रेशर कहाँ से आ रहा है। और जो अपना मेन कैरेक्टर दोस्त जो अभी अभी बना ना वो सोच रही थी मैं तो बहुत ही डर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अभी मुंह दूँ अपने पैंट के अंदर। और जो लड़की आ रही होती ना वो एक बहुत ही विशाल का ग्रेट डीमन जो व्हाइट टाइगर पे ऊपर सवारी करके आ रही होती है। हमें बताया जाता है व्हाइट टाइगर ग्रेट डीमन 3 रियलम का। और तभी हमें पता चलता ये जो लड़के ना उसने अपने आंखों के ऊपर कुछ ब्लाइंड फोल्ड कर रखा है। और मैं बता दूं तुम्हें पहले ये यहाँ पर अंधे नहीं है, पर इसके कुछ जो होते हैं ना एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे शारिंगन होता है ना अपने नारुतो के अंदर, वैसे इसका कुछ है जिसकी वजह से ना इसको हर बार ना अपनी जो आंखों के ऊपर कुछ लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर ना लगाना उसके दिमाग पे बहुत ही जोर पड़ेगा। तो इसका नाम है जाओ यू हाई, और ये हायर है जाओ फैमिली की डीमन मासी ब्लड लाइन की 2 रियलम का। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं मेरे को पता नहीं पर हो सकता है ये अपनी 3 से डिसेबल होने वाली है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना एक ग्रेट डीमन के साथ में एंट्री हुई होती है उसकी, और जितने भी लोग होते हैं डर के हमारे भाग रहे होते हैं, यहाँ तक कि जो गाड़ी भी होते हैं ना उनकी भी ऐसे की तैसे हो रहे होता है, वो लोग रोते हुए भाग रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं ना कि जो ग्रेट डीमन ना टकले के पास में आता, जिसकी वजह से ना वो इतना डर चुका रहता ना कि वो हिल भी नहीं पा रहा होता, और ग्रेट डीमन उसके बाद में से निकल जाता है। और तभी हम देखते डर के हमारे नीचे बैठ जाता, सोच रहे थे कि क्या बकवास है, आखिर यहाँ पे कोई ग्रेट डीमन को कैसे अपनी सवारी बना के लेके आ सकता है। और अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा था ना कि जिस लिटिल टाइगर को मैंने मारा था, जो डीमन को मारा था, वो तो इसके सामने बच्चा लग रहा था, ये होता है असली ग्रेट डीमन की पावर, इसका प्रेशर कितना कमाल का। तो अपने एम से पूछा होता है आखिर जाओ फैमिली की लेडी का ये कुछ ज्यादा कैपेबल टेमिंग मास्टर है कि एक टेरिफाइंग ग्रेट डीमन को भी यहाँ पे अपना पेट बना के रखा हुआ है। तो तभी हम देखते हैं जो बोंदू होता है, जो एक्सप्लेनर होता है, मैं इसको एक्सप्लेनर ही बोल दूंगा, तो बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो बीस होते हैं जिनकी रैंक होती है, जैसे कि एक फ्यूनिक्स हो गया, एक व्हाइट टाइगर, मैमथ, कई सारे भालू वाले होते हैं। और जो जाओ फैमिली होते हैं ओवरलोड की जाओ फैमिली मानी जाती है, उनको छूना ब्लड लाइन होता है उनके पास डीमन माँ से स्पिरिचुअल ब्लड की, जिसकी वजह से वो लगभग सारे के सारे यहाँ पे डीमन को सरपास करके अपना पेट बना पाते हैं। और इतना भी रूमर है ना जो हेड है इनकी फैमिली का ना वो एक फ्यूनिक्स तक को राइड कर पाता है, जो 10 रियलम का डीमन होता है, और बहुत ही आसानी से उसको। और हम देखते हैं ये ब्ला ब्ला बता रहा होता है, मतलब कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही यहाँ पे ना जो मक्खन लगाया जा रहा होता है इनकी फैमिली के ऊपर, और वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खुश हो रहा होता है। वो सोचते क्या होगा अगर उसने मेरे को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया और मैंने उससे शादी कर लिया ना, तो बहुत ही कमाल की बात होगी, मेरी जो पूरी जिंदगी यहाँ पे चांदी चांदी होने वाली है। तो अपने हम सोच रहा था ये कमीना साला यहाँ पे मतलब ये औरतों के पैसों को पलने वाला बंदा है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा टाइम बीत चुका रहता है, और अपने एमसी बोलता है ना कि यहाँ पे कुछ ज्यादा लोग भर चुके हैं ना। और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ी फील्ड होती है जहाँ पे कई सारे लोग, कई 100 लोग आए होते हैं, और बहुत सारी मूर्तियां भी लगी रहती है। और हमें दिखाया जाता है एक मूर्ति के नीचे अपने एमसी बोलते हैं यहाँ पे बहुत सारी स्टैचू है जो अलग अलग शेप और साइज के। और आखिर इनका मतलब क्या, जो एक्सप्लेनर होता है बोलता था ना कि जो अलग अलग साइज और अलग अलग यहाँ पे शेप का मतलब है ना कि इनका रैंक अलग है। जैसे कि एक 1 रियलम के बंदे को 1 रियलम के केव में जाना होता है, 2 रियलम के बंदे को 2 रियलम में, 3 के 3 में, उसकी वजह से ना उनको उसी हिसाब से यहाँ पे मॉन्स्टर प्रोवाइड होते हैं। तो इसलिए बहुत ही अच्छी चीज हो गया अगर तुम अपने रियलम में जाओ तो अपने एम से बोलते हैं ना कि तो ऐसा है कि वहाँ पे जो अलग दुनिया इस केव के अंदर जहाँ पे जो इंसान मॉन्स्टर डीमन जो गॉड होते हैं वो एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। तो जो एक्सप्लेनर होता है पूछता है कि आखिर को एग्जिस्ट में समझ नहीं पाया, पर आज जो इमोर्टल है ना उनको देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अपने एमसी बोलता तो ऐसी बात है, तो आखिर मेरे को किस केव में जाना चाहिए। तो बंदा बताता है अरे भाई तू जिस रैंक है तुझे उस केव में जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। और तभी हम देखते ना कि एक बंदा बताता है कि जैसे कि एक 1 रियलम का बंदा को 2 रियलम में गया ना तो कुत्ते की मौत मारने वाला है, क्योंकि जो रियलम होते हैं ना वो बहुत ही पावरफुल चीज होती है। और तभी हम देखते हैं हर एक बंदा अलग अलग जो रियलम के जो केव के आगे खड़ा हो चुका रहता है। और तभी अपने एम से पूछता है जो जाओ फैमिली की लेडी है वो आखिर 2 रियलम में जाने वाली है ना। तो बंदा बोलता है कि नहीं नहीं वो तो 3 रियलम के केव में जा रही है। और हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा कमाल के स्टाइल में ना ये जो चैप्टर है उसको एंड किया जाता है। और यहाँ पे छोटा सा नोटिफिकेशन होता है जहाँ पे बताया जाता है कि होस्ट आप ना फर्स्ट रियलम के एडवांस हो चुके हैं, आपका जो रियलम यहाँ पे एडवांस हुआ होता है। और जो ये
ये क्यूई फैंग है ना, उसने अपनी जो माइनर कुकिंग स्किल के ऊपर एडवांस कर रखा है, और जो लियू युनसो है ना, अपनी जो दूसरी डिसेबल है, उसने भी अपनी जो स्कॉलर वाली स्किल का एडवांस कर रखा है। तो धन्यवाद, आपने इतना अच्छा उनको सिखाया था। और हम देख सकते हैं कि जो होती तीसरी डिसेबल जो होने वाली है, मैं बोल नहीं सकता कि होने वाली है कि नहीं, पर जिसका जो स्टाइल है बहुत ही कमाल का है। और मैं तुम्हें यहाँ पे स्पॉइलर दे दूं, इस लड़के के पास सारिंगन है, सच में सारिंगन। हमें डीमन सप्रेशन डिवीजन के लोग होते जो बात कर रहे थे कि बॉस के सच में हम यहाँ पे एक 2 रियलम के बंदी को यहाँ पे 3 रियलम के डीमन के में भेजने वाले, ये कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा क्या? तो उसका जो बॉस होता है बोलता है कि अगर हमारे बाप का क्या जा रहा है, उसके जो हेड ने यहाँ पे पर्सनली तौर पर बोले कि उसके साथ ऐसा किया जाए, क्योंकि वो ना कई 100 सालों में पैदा होने वाली पहली जीनियस है। और जो जाओ फैमिली की ब्लड लाइन है जिससे वो डीमन कंट्रोल करते हैं, वो टाइम टू टाइम बहुत ही कमज़ोर होती जा रही है। और अचानक से वल्ला एक लड़की पैदा हो जाती जिसके अंदर प्योर ब्लड लाइन होती है साओ फैमिली की। तो इसलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको ट्रेन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक पावर हाउस बन जाए भविष्य इसके अंदर। तो यही जो बकचोदी यहाँ पे चल रही होती है। और तभी हम देखते अपना मेन कैरेक्टर ना इस बात को सुन के बहुत ही इंप्रेस हो चुका रहता है। और अपना जो एक्सप्लेनर दोस्त होता है ना, वो बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ जेलस फील करने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। और वैसे भी हम दोनों के दोनों यहाँ पे 1 रियलम के बंदे हैं, तो हमें खास तौर पे यहाँ पे सिर्फ 1 रियलम के अंदर जाने की जरूरत है। और वैसे भी यहाँ पे फालतू की मौत मरना नहीं चाहता हूँ। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर की बारी आती है और बताया जाता है कि वो यहाँ पे 3 रियलम के डीमन केव में जाने वाला है। इस बात को सुन के ना आप अपने सोचते कि लगता है कि जो प्लान यहाँ पे चालू हो चुका है उन कमीनों का। और अपना जो एक्सप्लेनर दोस्त ना उसको यहाँ पे साथ दे रहा होता, बोलते हैं आखिर कैसे आप लोग यहाँ पे एक रियलम के बंदे को 3 रियलम के डीमन केव में भेज रहे हो, ये तो साफ साफ इसकी मौत हो जाएगी वैसे तो तभी हम देखते हैं इस बात को सुन के ना वो जो सप्रेशन डिवीजन का जो बंदा होता है बहुत ही ऑफेंड हो जाता है और बोलते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुम मेरी बात को यहाँ पे मान ना पाओ। और यहाँ पे अगर किसी ने डीमन सप्रेशन डिवीजन के लोगों की बात नहीं मानी ना तो उसको वहीं पे मार दिया जाता है। तो अपने एमसी बीच में आता बोलता है भूल जाओ मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पे बकचोदी करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो और हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे 3 रियलम के डीमन केव में जाने को तैयार हो चुका रहता है। और जो पीछे नल्ले लोग कुछ यहाँ पे बॉट लोग कुछ एक्स्ट्रा होते हैं ना, कुछ ज्यादा बकवास कर रहे होते हैं और बोलते देखो सच में उन लोगों ने 1 रियलम के बंदे को यहाँ पे 3 रियलम के डीमन केव में भेज दिया। सच में वो बस इसकी मौत चाहते हैं और इसलिए किसी को यहाँ पे ऑफेंड नहीं करना चाहिए डीमन सप्रेशन डिवीजन के लोगों को। और हम देखते जो अपनी मिस चाओ होती ना, वो बोलती सच में तुम कितने बोल्ड हो ना। और मेरे को लगा नहीं था कि तुम ना यहाँ पे अपनी जो औकात को देखने के बाद भी कि हमारे बीच में कितना रियलम का गैप है, कितना ज़्यादा पावरफुल टेक्निक मेरे को आता है, पर फिर भी तुम मेरे जैसे केव में जाने वाले हो, क्या कमाल की बात है ना। तो वैसे भी मेरे को लगता है ना कि तुम्हें बस अपनी जो फैमिली के अंदर यहाँ पे लेटर भेज देना चाहिए तुम्हारी मौत के बारे में। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ में वो दोनों के दोनों उस केव में चले चुके रहते हैं। और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक चूहे वाला, हाँ बिल्कुल एक चूहे वाला डीमन होता है जिसके हाथ में तलवार होती है। और वो दूसरे चूहे से बात कर रहा होता है कि भाई मेरे को यहाँ पे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पे स्मेल हुआ एक 1 रियलम के कमजोर इंसान की, पर अचानक से वो गायब हो गया। मेरे को फील हो रहा है वो बस यहीं पे है, वो मेरे आसपास है पर मैं उसको देख नहीं पा रहा। पर हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर ही ऊपर होता है, उधर बैठा रहता है। और हमें बताया जाता है कि वो जो दूसरे डिसेबल की यहाँ पे ना कैमोफ्लेज वाली जो स्क्रोल का यूज कर रहा होता है, जो तुमने पिछले एपिसोड में देखा होगा, जिसके बारे में बताया था जिसकी आसपास की जो भी सराउंडिंग है ना उसके वो इफेक्ट वजह से उसमें मिल जाता है, कोई भी बंदा उसको देख नहीं पाता, फील नहीं कर पाता। और अपने आप से सोच रहा होता है कि सच में यार वो बहुत ही अच्छे स्क्रोल बना रखी है और मेरे को बस एक अच्छी लोकेशन बार बार यहाँ पे बदलनी पड़ेगी तो मैं बिल्कुल यहाँ पे गायब हो जाऊंगा। और अपने आप से सोच रहा होता है कि जो पहले डिसेबल ने मेरे को जो यहाँ पे खाना दिया था ना, जो मेरे यहाँ पे पावर को यहाँ पे बूस्ट करता है, वो तो बेचारा कमाल की बात है। और हम देखते हैं उसकी जो इन्वेंट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा खाना रखा रहता है और सोच रहा था चलो सबसे पहले अपनी पावर को यहाँ पे मैक्स कर दिया जाए इस बूस्टिंग फूड के साथ में। और हमें बताया जाता है 4 दिनों के बाद में अपने जो एमसी की यहाँ पे अटैक डिफेंस और जो स्पीड है वो 50% से इंक्रीज हो चुकी रहती है। और सोच रहा था कि सच में मेरे को लगता है कि यही ना मेरा लिमिट है अभी के लिए। तो और हमें पता जाता है नोटिफिकेशन के साथ अपने एम्स यहाँ पे सेकंड रियलम में ब्रेक थ्रू हो चुका है, क्योंकि जो पहले डिसिपल है ना बहुत ही अच्छा खाना बनाना सीख लिया, उस अपने जो सेफ वाले टैलेंट है ना यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर रखा है। तो इसलिए अगर उसको और ज़्यादा यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना होगा ना, उसका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कमाल के इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी ब्रेक थ्रू करने के लिए। और जो दूसरी डिसिपल है ना, उसने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से
स्कॉलर का जो स्टेटस है ना उसने ब्रेक थ्रू कर रखा है, तो इसलिए अब उसको हाई लेवल के जो पेपर की जरूरत पड़ेगी वो ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। और अपने हम से सोच रहे थे कि सच में मेरे जो डिसिबल बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मेहनत करते रहते हैं, और आजकल मेरे को लगता है ना कि यहाँ पे बैठने का भी फायदा होगा कि बैठ बैठ मेरा यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो चुका है। तो चलो जो अपना जो फिशिंग का स्किल में जितना भी मेरे को यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है ना उसको ले लिया जाए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ना जो पाउंड होता है, एक जो होता है थोड़ा सा मछली पकड़ने वाला, उसको जगह मिला रहता है, वहाँ पे मछली पकड़ रहा था। सोच रहा था कि जितना हो सके उतना एक्सपीरियंस पॉइंट मैं आज तो यहाँ पे ले लूंगा। और हमें तभी ना एक दूसरा जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक चूहे को कोई आवाज आती है और बहुत ही तेज से वहाँ पे अटैक कर दिया होता है। और हम देखते हैं उस अटैक और उसी के प्रजाति के चूहे ने ब्लॉक कर लिया होता है। और वहीं पे अपनी जो मिस चाव होती है और चूहा बोलता है कि भाई तू आखिर क्या कर रहा है, नंबर 3 का चूहा, और आखिर तू एक इंसान को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। पर हम देखते हैं वो जो चूहा होता है ना वो मिस जाओ कि यहाँ पे डीमन जो ब्लड लाइन वाले जो पावर है ना उसके अंदर यहाँ पे फंस चुका रहता है, उसकी बात मान रहा होता है। और जिसे देख के ना वो समझ जाते हैं कि ये ना वही रूमर डीमन कंट्रोल करने वाली ब्लड लाइन की यहाँ पे वंशज है। और तभी हम देखते हैं उसकी छाती के अंदर कोई पीछे से तलवार घुसा के बाहर कर दिया होता है। और जिसे देख के वो बोलते कि चूहा नंबर 4 तुम भी यहाँ पे कंट्रोल कैसे हो सकते हो। और हम देखते उसको वहीं पे फिनिश कर दिया जाता है। वो तभी मिस जाओ देखने यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे चूहे उसके तरफ आ रहे होते, जिसे देख के वो बोलती यहाँ पे कुछ ज्यादा ट्रबल मेकर आ चुके, तो चलो इनको जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। और हम देखते अपनी एक तरफ की आंख की पट्टी निकालती है और हम देखते उसकी आंखों में सारिंगन होती है और एक इंपीरियल जॉय स्लॉटर डांस एक स्किल के एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से जितने भी चूहे होते हैं वो पगला जाते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर हम देखते कुछ समय पे मारने के बाद एक दूसरे को पूर्ण से खत्म करने के बाद एक दो चूहे बचे रहते हैं, जिसे देख के अपनी जो मिस जाओ बहुत ही खुश होती है, बोलती ना कि सच में इस जो नल्ले टू रिलम के चूहों को ना डील करना बहुत ही आसान है, इनको मारने के लिए मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पे पसीना यहाँ पे व्यस्त करना पड़ा नहीं। और तभी हम देखते कुछ चिल्ला के बोलते कि यहाँ के तुम्हें क्या ऐसा लगता है हम लोगों को इतना हराना बहुत ही आसान की बात है ना, तो चलो हमसे मिलो, हमें अंधे चूहे ब्रदर्स। और मैं बताया जाता है मिड लेवल के बॉस है ब्लाइंड माउस ब्रदर्स। और हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों यहाँ पे अंधे होते हैं, पर उनमें से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और तभी हम देखते ना उनमें से एक चूहा बहुत ही तेजी से मिस जाओ के पीछे आ जाता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जो ताकत इतनी ज़्यादा होगी कि हमारे फुट वर्क को यहाँ पे पीछे कर दे, और हमने यहाँ पे टॉप लेवल के 2 रियलम के बंदे हैं। पर तभी हम देखते हैं अपनी जो मिस जाओ ना अपनी पट्टी को निकालती है, बोलती है परफेक्ट टाइमिंग, तो चलो अब तुम्हें भी खत्म कर दिया जाए। पता ये जो चूहा होता है वो बोलता है तुम्हारे ब्लड लाइन कितनी कमाल की हो ना, पर हम लोग यहाँ पे अंधे, तुम कैसे हमको कंट्रोल करने वाले हो। और खच खच यहाँ पे कई सारे स्लैश मार दिया होता। और हम देखते दूसरे सीन के अंदर जो मिस जाओ मुंह में से खून निकल रहा होता, पर इतना ही नहीं उसके सिर के अंदर ना उस चूहे ने अपने चारों जो ब्लेड को घुसा दिया होता, उसको लटका दिया होता। बोलता कि देखो यहाँ पे मिलियन सालों में एक बार पैदा होने वाली ब्लड लाइन की इनहेरिटेड कितनी ज्यादा कमाल की मौत मरी है ना, तो चलो भाई इसके सर को यहाँ पे खाया जाए। पता भी हम देखते मिल जाओ यहाँ पे मरी नहीं होती, वो बोलती तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को मारना इतना आसान है, और क्या तुम यहाँ पे कोई मरे हुए व्यक्ति से बात करना चाहते हो क्या। और वो देख के बहुत ही शौक हो जाता है, जिसको उसने मारा ना, जिसके सिर को उसने अपने ब्लेड का घुसा रखा है, वो उसी के भाई का होता है, जिसे देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। बोलते भाई अगर मैंने कैसे अपने भाई को मार लिया, तो अपनी जो मिस जाओ समझाते नहीं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे हजारों साल पुरानी डीमन ब्लड लाइन कंट्रोल करने वाली टेक्निक को तुम इतनी आसानी से बस संदा होने की वजह से यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे पूर्ण से खत्म कर दोगे, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसान होगी। नहीं, हमारी टेक्निक सीधा दिमाग के ऊपर कंट्रोल करती है। जिस बात को सुन के ना वो जो चूहा बहुत ही गुस्सा हो जाता है, बोलता है तू खुद यार तेरी हिम्मत कैसे, मैं तुझे मार दूंगा। और बहुत सारे स्लैशेस उसके ऊपर मार दिया होता है, और बोलते हैं कि और भले तुम्हारी जो ब्लड लाइन कितनी कमाल की हो, पर मेरी रफ्तार बहुत ही कमाल की है। जिससे बात सुन के ना वो मिर्जा दोबारा बोलते सच में, पर मेरे को लगता है तुम बस यहाँ पे यूजलेस हो। उसी चीज के साथ में ना उस चूहे के शरीर में 1000 टुकड़े हो चुके रहते हैं और वहीं पर खत्म हो जाता है। और अपनी जो मिस जाओ होती है बहुत ही ज्यादा कमाल के एंटी के साथ में और बहुत ही ज्यादा कमाल के लुक के साथ में इस चैप्टर को खत्म कर देती है। और मैं आशा करता तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों बाय बाय।